नमस्ते मेरे प्यारे भाई, कैसे हैं आप सभी लोग। गुड इवनिंग, कैसे हैं? गुड इवनिंग, कैसे हैं बच्चों? गुड इवनिंग नहीं है तो गुड आफ्टरनून होगा ना। गुड आफ्टरनून। इतना कम 110 सवाल डाले हैं सीट में सर। सुनील यादव जी, मेरे भाई हम लोग पढ़ रहे हैं परसेंटेज, और परसेंटेज चैप्टर की 3 शीट हैं। परसेंटेज चैप्टर की मिलाकर टोटल 3 शीट्स हैं। जो पहली शीट है वो बेसिक सीट है, उसमें केवल बेसिक सवाल है। और तीनों सीट में मिलाकर आपको लगभग 300 के आसपास क्वेश्चंस मिलेंगे, तीनों सीट में मिलाकर अप्रोक्स। तो इस चैप्टर से मैं आपको 300 क्वेश्चंस कराऊंगा। एक सीट नहीं है सुनील यादव जी, आप परेशान मत हो। एक चैप्टर की एक सीट नहीं होती, एक चैप्टर में कई कई सीटें मैं करवाता हूं भाई। पहली सीट केवल बेसिक, इसलिए आपको पहली सीट में जो सवाल है वो बेसिक दिख रहे होंगे। नमस्ते मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप बताइए। भाइयों कैसे हैं आप? जय हिंद। क्या मैं आपको लाइव दिखाई दे रहा हूं? जय हिंद मेरे भाई। चलो शुरू करते हैं मेरे भाई आज की क्लास। तो आज की क्लास में बच्चों हम लोग करने वाले हैं परसेंटेज, है ना। सभी लोगों ने पिछली पहली क्लास देखी थी परसेंटेज की, जिसमें मैंने कुछ खास आपको नहीं बताया था कि कैसे हम फ्रैक्शन को जोड़ते हैं, घटाते हैं, डिवाइड करते हैं। ये सब मैंने पिछली क्लास में बताया था। आज की क्लास में मेरे प्यारे भाई हम लोग आगे बढ़ेंगे, ध्यान सुनेगा। भाई मैंने आपको यह बताया है, सभी बच्चों को मैंने आपको यह बताया है कि दुनिया में हर चीज या तो 1 होती है या 100% होती है। दुनिया में हर चीज मेरे भाई या तो 1 होती है या 100% होती है। दुनिया में हर चीज या तो 1 होती है या 100% होती है। 1 या 100% कोई गलत, अलग बात नहीं है, सेम ही बात है। जैसे पेन है मेरे भाई, ये पेन कितने पेन है? 1 पेन। या फिर मैं इसे कह सकता हूं कि ये पेन अपने आप पे 100% है। 1 फ्रैक्शन में है, 100% ये परसेंटेज में है मेरे भाई। अब ध्यान सुनेगा। बहुत सारी, जैसे 1 = 100% है, तो मैं आपसे कहूं दोनों तरफ 2 से डिवाइड करो, 1/2 की परसेंटेज वैल्यू क्या आएगी? भाई हम आपसे कह रहे हैं कि दुनिया में हर चीज या तो 1 होती है या 100% होती है। अगर मैं दोनों तरफ 2 से डिवाइड करूं तो 1/2 की परसेंटेज वैल्यू क्या आएगी? अगर मैंने यहां 2 से भाग करा, एक को 2 से भाग करा, तो यहां भी 2 से भाग देना पड़ेगा, ये भी 2 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो आप कहोगे सर 100/2 यानी कि 50%। कितना? 50%। आप बोलोगे जी सर बिल्कुल सही, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो आपको यह चीज समझनी है कि 1/2 फ्रैक्शन में है भिन्न में, 50% लिखा हुआ है परसेंटेज में। यानी कि आप फ्रैक्शन को परसेंटेज में और परसेंटेज को फ्रैक्शन में लिख सकते हैं। आप फ्रैक्शन को परसेंटेज में और परसेंटेज को फ्रैक्शन में लिख सकते हैं। तो आज की क्लास में आपको यही बताने वाला हूं कि स्टैंडर्ड फ्रैक्शन और उनकी परसेंटेज क्या होती है। बहुत सारी ऐसी फ्रैक्शन, ऐसी परसेंटेज होती है मेरे भाई, जो आपको पहले से याद होनी चाहिए। अगर आपको पहले से याद होंगी तो पेपर में आपका समय बचेगा, आपको बार बार उनको कैलकुलेट नहीं करना पड़ेगा। जैसे 1/2 बराबर 50% होता है। अब आपको मेरे भाई तुरंत जैसे आपके सामने है 50%, तो आपका दिमाग तुरंत सोचे कि सर 1/2, 50% मतलब 1/2। चलिए, अब मैं आपसे पूछूं कि बताओ 1/3 कितना होता है? भाई जल्दी से बताइएगा, 1/3 की परसेंटेज क्या होती है? भाई एक का मतलब 100%, एक बराबर होता है 100%, तो 1/3 क्या आएगा? 100% को 3 से डिवाइड कर दो। हमने दोनों तरफ 3 से डिवाइड कर दिया। आप बोलोगे जी सर बिल्कुल सही। 100 को जब 3 से भाग दूंगा तो 33 या 99, 33 बार जाएगा, एक बचेगा। 33 सही 1/3%। आप बोलोगे जी सर बिल्कुल सही। 1/3 का परसेंटेज में वैल्यू है 33 सही 1/3%। बोलो हाँ कि ना? बोलो हाँ। या फिर इसको अप्रोक्स में अगर मैं डिवाइड करके लिखूं, अगर मैं 100 को 3 से डिवाइड करके लिखूं दशमलव में, तो लगभग 33.33% आएगा, अप्रोक्स 33.33%। अगर आप 100 को 3 से डिवाइड करते हैं तो लगभग 33.33%। अंशु सिंह करें सर मुझे सब याद है। वेरी गुड अंशु सिंह, आप तो फिर शेर आदमी हो भाई, आप तो शेर आदमी हो। फिर आगे मेरे प्यारे बच्चों ये बताइए स्टूडेंट, 1/4। अब 1/4 की परसेंटेज में वैल्यू क्या होगी मेरे भाई? भाई हमने आपको पढ़ा है 1 = 100%। अब हमने दोनों तरफ 4 से भाग किया, ये भी 4 से डिवाइड किया तो ये भी 4 से डिवाइड हो जाएगा, तो 100/4 यानी कि 25%। तो 1/4 की परसेंटेज वैल्यू है 25%। अब आपका दिमाग तुरंत सोचे मेरे भाई, जब मैं आपके सामने कहूंगा 25%, तो आपको विद इन माइक्रो सेकंड रिस्पॉन्ड करना है कि सर 25% तो 1/4 होता है। ऐसे ही मेरे भाई 1/5, 1/5 की परसेंटेज वैल्यू क्या होती है बच्चों? भाई 1 बराबर है 100%। अब हमने दोनों तरफ यहां 5 से डिवाइड किया, लेफ्ट साइड में भी 5 से, राइट साइड में भी 5 में। अब 100 को जब 5 से भाग करोगे तो 20 बार कट जाएगा, 20%। तो 1/5 बराबर होता है 20%। देखो यहां लिखा हुआ है, यहां पर लिखा हुआ है कि 1/5 20% के बराबर है। यस और नो मेरे भाई? यस और नो? क्या आपको हमारी बात समझ में आ गई? आप बोलोगे हाँ जी सर समझ में आई है, कोई परेशानी नहीं। मैं मिटा दूं? ये मैं मिटा दे रहा हूं। आगे आगे बच्चों, हमें यह पता है स्टूडेंट कि 1 बराबर 100% होता है, तो 1/6 की परसेंटेज वैल्यू क्या होगी? 1/6 की बताइए। अगर हम 1 को 6 से भाग कर रहे हैं तो यहां भी तो 100% को हम 6 से भाग करेंगे, दोनों तरफ 6 से भाग कर दो मेरे भाई। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही आ गया। अब ये देखिए 2 से कट जाएगा, 100/6 2 से काटेंगे, 100 50 बार जाएगा, 6 2 से 3 बार जाएगा, 50/3%। अगर मैं 50 को 3 से भाग देता हूं, 3 से, तो जाएगा 16 3 48, 16 3 48, 48 के बाद 2 बच जाएगा, 16 सही 2/3%। 16 सही 2/3%। बोलो यस सर नो, जवाब दीजिए मेरे भाई। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही। तो 1/6 की
1/6 की मेरे प्यारे भाई जो परसेंटेज वैल्यू होती है 16 सही 2/3%, 16 सही 2/3%, 1/6 की, 1/6 की जो परसेंटेज वैल्यू है वो 16 सही 2/3% है। बोलिए क्लियर, किसी को कोई समस्या? जितने भी बच्चे लेक्चर देख रहे हैं क्या उनको ये बात समझ में आ रही है, हाँ या ना? अरे बच्चों, हाँ या ना? रेलवे एग्जाम के क्वेश्चन भी हैं इसके साइल, रेलवे में कोई अलग से कुछ नहीं पूछा जाता। सर इसको याद कैसे करें भाई? जब आप सवाल लगाओगे, जैसे जैसे आप सवाल लगाओगे, आप बार बार इन चीजों को देखोगे, ऐसा तो है नहीं कि आप इसको एक बार करोगे। आप सिलेबस पूरा होने तक कम से कम एक एक हजार बार आप हर चीज देख लोगे। तो सवाल करते करते बार बार देखते देखते मैं बार बार बोलूंगा, मैं बहुत सारे एग्जांपल कराऊंगा, ये धीरे धीरे अपने आप आपको याद हो जाएगा। थोड़ा सी कोशिश आप करो, थोड़ा एफर्ट में डालता हूं। तो ये 1/6 है 16 सही 2/3%। लेकिन अगर मैं इसको पूरा डिवाइड कर दूं, पूरा डेसिमल में डिवाइड कर दूं, 1/6 क्या है 50/3। अगर आप 50 को 3 से भाग करोगे तो क्या आएगा मेरे भाई? 16 3 48, 2 बच जाएगा। फिर आप क्या करते हो, दशमलव लगा के यहां जीरो बढ़ा लेते हो, फिर 3 6 18 चला जाएगा, 2 बच गया। दशमलव लगा हुआ है, फिर जीरो बढ़ा लोगे, फिर 3 6 18 चला जाएगा। ऐसे ही ये होता रहेगा मेरे दोस्तों, पूरा पूरा। तो अप्रोक्स पूरा डिवाइड नहीं होगा, लगभग डिवाइड होगा। डिवाइड होने पर क्या आएगा मेरे भाई? 16.66। तो 1/6 की जो वैल्यू होती है वो 16.66% होती है अप्रोक्स। तो आपको 1/6 की परसेंटेज वैल्यू ये मिक्स्ड फ्रैक्शन में भी याद रखनी है, और ये आपको अप्रोक्स वैल्यू भी याद रखनी है। दोनों ही वैल्यू याद आपको रखनी पड़ेंगी। तो 1/6 होता है मेरे भाई 16 सही 2/3%, या लगभग अप्रोक्स में 16.66%। अप्रोक्स मतलब क्यों? क्योंकि 50 जो है 3 से पूरा पूरा भाग नहीं होगा, लगभग भाग होगा। समझ में आया? आप बोलोगे हाँ जी सर समझ में आया है, कोई परेशानी नहीं है, हमें एक पैसे की एक धेले की दिक्कत यहां तक नहीं है। आगे ये हुआ 1/6 तक। नेक्स्ट, अब ये समझिए मेरे प्यारे बच्चों, भाई हमने आपको यह बताया कि एक बराबर जो है वो 100% के बराबर है। एक बराबर है बच्चों 100%। अगर मैं दोनों तरफ 7 से डिवाइड कर दूं, लेफ्ट साइड में भी और राइट साइड में भी, कोई मुझे इसमें परेशानी है? कोई परेशानी नहीं है। तो 1/7 की परसेंटेज में वैल्यू क्या आएगी? 100/7%। 100/7%। अब 100 को 7 से डिवाइड करो, 100 को 7 से भाग करेंगे, 14 7 98, 14 बार जाएगा, 14 7 98, 2 बच जाएगा, 14 सही 2/7%। तो 1/7 की जो परसेंटेज वैल्यू है वो 14 सही 2/7% होती है, 14:2/7% होती है। लेकिन अगर आप 100 को 7 से एग्जैक्ट डिवाइड करते हैं, दशमलव में डिवाइड करते हैं, तो ये आएगा, आप कर सकते हो, खुद भी आप कर सकते हो यार। 100 को आप 7 से भाग करिए, लगभग कितना आएगा? 14.28 आएगा, अप्रोक्स 14.28% मेरे प्यारे बच्चों। तो 1/7 की जो अप्रोक्स वैल्यू होती है वो 14.28%, 14.28% होती है। समझ में आया? आप बोलोगे हाँ जी सर समझ में आया। सत्यम सक्सेना कोर्स कितने दिनों में खत्म होगा भाई? यही तो आजकल की जनरेशन की सबसे गलत, सबसे भैया बर्बाद करने वाली बात है। बर्बाद करने वाली बात है, यानी कि आपने अच्छे से पढ़ना शुरू नहीं किया। हमने बोर्ड पे कलम नहीं चलाया। आपको पढ़ने से ज्यादा है, आपको प्रोसेस से कोई प्यार नहीं है। हम पढ़ते पढ़ते कितनी सारी नई चीजें, आपको उससे प्यार नहीं है, आपको बस खत्म करने के एंड तक पहुंचना है। भाई ऐसे नहीं होता यार। जिस दिन तुम जिस दिन तुम सारे गणित के चैप्टर खत्म कर लोगे, जिस दिन तुम खूब सारी प्रैक्टिस कर लोगे, जिस दिन तुम्हारी औकात मेंस क्लियर करने लायक हो जाएगी, उस दिन सिलेबस पूरा होगा। उससे पहले अगर हमने सिलेबस पूरा कर लिया तो भी उसका कोई फायदा नहीं है। भारत में लाखों करोड़ों बच्चे ऐसे हैं जिनका सिलेबस पूरा है, जो हर साल पेपर देते हैं और नौकरी के नाम पे बेरोजगार बैठे हैं। उनकी लिस्ट में शामिल होना है क्या आपको? क्या आपको उनकी लिस्ट में शामिल होना है? आप जाके देखो लाइब्रेरियों में, गांवों में, है ना, इतने सारे आपको लाखों बच्चे मिल जाएंगे जिनके माथे पे लिखा है सिलेबस कंप्लीट, लेकिन उनका कभी नौकरी नहीं लगा। क्यों? क्योंकि उन्होंने सिलेबस केवल कंप्लीट किया, उन्होंने सिलेबस को जिया नहीं है, उन्होंने सिलेबस को पढ़ा नहीं है, उन्होंने भरपूर प्रैक्टिस नहीं करी है, उन्होंने सारे टाइप नहीं पढ़े हैं। अरे आधा अधूरा पढ़ के, आधी चीजें छोड़ के, भाग भाग के अगर सिलेबस पढ़ भी लिया तो इसका फायदा क्या है? आप लाइब्रेरी में जाके देखो, एक लाइब्रेरी में 100 बच्चे हैं, 100 बच्चों में से 2 बच्चों की नौकरी लगती है, जबकि 100 के 100 बच्चों ने सिलेबस पूरा कर रखा है। अरे क्यों नहीं लग रही 98 की? क्योंकि उन्होंने केवल सिलेबस पूरा किया है, उन्होंने सिलेबस पढ़ा नहीं है पूरा। दोनों याद करनी है करण पुंदिर जी। तो चुपचाप मुर्दे की तरह पढ़ने पे ध्यान दो, मुर्दे की तरह। आगे क्या होगा कैसे होगा उस पर कतई ध्यान मत दो। एक आदर्श विद्यार्थी वही है जो क्लास में आए, हम जो बता रहे हैं चुपचाप पढ़े, हर एक चीज को समझे, घर जाके प्रैक्टिस करे और सो जाए। ज्यादा फालतू की बातों पर ध्यान मत दीजिए। 1/7 100/7, 100/7, या 100 को आप 7 से भाग करेंगे 14:2/7 पर। देखो यार कैसे बच्चे हो, 1/7 का मतलब 100/7%। आप 100 को 7 से भाग करेंगे कितनी बार जाएगा? 100 से छोटा 7 से कटने वाला नंबर 14 7 98, ये जाएगा, बचेगा 2, ये 2 बच जाएगा, इसे बोलते हैं रिमाइंडर। इसी को लिखा हमने 14 सही 2/7। दशमलव में अगर करना है मेरे भाई तो यहां डेसिमल बढ़ाएंगे तो यहां जीरो आ जाएगा, 7 दूनी 14, 7 दूनी 14 जाएगा, कितना बचेगा 6। फिर दशमलव लगा हुआ है, जीरो बढ़ा लेंगे, 7 अट्टे 56, फिर 7 अट्टे 56 चला जाएगा, फिर बच जाएगा 4। ऐसे तो ये भाग होता रहेगा, लेकिन लगभग भाग देने पर क्या है? लगभग भाग देने पर आया 14.28, 14.28%।
ये कोई हवा में से पैदा नहीं हुआ, ये हमने 100 को 7 से भाग करके लिखा लगभग दशमलव में। अब आपको भाग देना भी नहीं आता यार, तो बताओ हम क्या करें यार, हम क्या करें फिर। तो 1/7 14 सही 2/7% होता है, और लगभग दशमलव में 14.28% होता है। दोनों ही आपको याद रखना है। याद कैसे होगा? लिख लिख के, हर एक बात को लिख लिख के याद करिए, लिख लिख के। अगला 1/8 क्या आएगा मेरे भाई? 1/8 भाई 1 बराबर है 100%, तो 1/8 कितना होगा मेरे भाई? 100% को आप 8 से डिवाइड कर दीजिए। क्लियर है? ये किससे चला जाएगा? 4 से कट जाएगा। 100 4 से कट जाएगा 25 बार, 8 4 से कट जाएगा 2 बार, 25/2। अब 25 को 2 से भाग करेंगे 12.5 हो जाएगा, 12.5%। ये आपको याद रखना है, 25/2 12.5 होता है। तो 1/8 की परसेंटेज वैल्यू है 12.5%। 1/8 की परसेंटेज वैल्यू 12.5%, 12.5% के बराबर होता है बच्चों। क्लियर? कोई तकलीफ समस्या? 1/8 12.5%, 12.5%। याद रखिए 1/8 12.5%। आगे चलें, नेक्स्ट आगे 1/9। 1/9 की परसेंटेज वैल्यू क्या है बताओ बच्चों? 1 बराबर 100% है। मैं आपसे पूछ रहा हूं 1/9 कितना परसेंट? तो 9 से डिवाइड कर दो, दोनों ही तरफ 9 से डिवाइड कर दो मेरे भाई, यानी कि 100%/9। अब 100 को 9 से भाग देंगे कितनी बार जाएगा? 11 99 99, 11 बार जाएगा, 11 99, 1 बच जाएगा, 99 100, तो 11 सही 1/9%। तो 1/9 की परसेंट वैल्यू है 11 सही 1/9%। 1/9 किसके बराबर है? 11 सही 1/9%, 11:1/9%, 11 सही 1/9%। अगर आप पूरा डिवाइड देंगे दशमलव में तो आएगा 11.11%। खुद से आप भाग दे सकते हैं, इतने समझदार हैं। 1/9 लगभग 11.11% आएगा, 11.11%। किसी बच्चे को इसमें कोई डाउट? अगर आप 100 को 100 को 9 से भाग दोगे डेसिमल में तो लगभग 11.11% आएगा। क्लियर है? बिल्कुल यार नीरज जी, डेसिमल में याद करना है। 1/9 11 सही 1/9%, 11.11%, ये दोनों ही वैल्यू आपको याद रखनी है। आगे सबसे आसान, ये तो हर कोई समझ सकता है, 1/10 10%। 1/10 क्या आएगा मेरे प्यार में भाई? 1 बराबर 100%, तो 1/10 कितना आएगा? 10 से डिवाइड कर दीजिए, 100/10 यानी कि 10%। तो 1/10 जो है वो 10% हो जाएगा, 10%। किसी भी मेरे भाई को यहां तक कोई समस्या, कोई दुख तकलीफ परेशानी? आप बोलोगे नहीं सर कोई भी परेशानी नहीं है, कोई भी परेशानी इसमें नहीं है। क्लियर है? आगे चलते हैं। ऐसे ही मेरे प्यारे भाई 1/11, 1/11 क्या होता है? 1/11 की परसेंटेज वैल्यू क्या होती है बताइए भाई? 1 बराबर है 100%, 1/11 क्या होगा? दोनों तरफ 11 से डिवाइड करो, लेफ्ट साइड में भी राइट साइड में भी 11 से डिवाइड करो। अब 100 को 11 से डिवाइड करेंगे क्या आएगा? भाग देना आप जानते, 11 99 99, 11 99 99, 9 बार जाएगा 99 और 100, तो 9 सही 1/11%। तो 1/11 की वैल्यू होती है 9 सही 1/11%, 9 सही 1/11%, 9 सही 1/11%। क्लियर? आप बोलोगे जी सर एकदम क्लियर। और लगभग में अगर आप 100 को 11 से भाग दोगे, अगर आप 100 को 11 से भाग दोगे तो लगभग 9.09%, अप्रोक्स 9.09%, लगभग 9.09%। समझ में आया कृष्णकांत जी? क्या आपको हमारी बात समझ में आई सुमन चौधरी? सारी रिकॉर्ड होकर कब आएगी? देखो जब पूरी लाइव क्लास खत्म होती है उसके बाद 1 1.5 घंटा प्रोसेसिंग में लगता है, उसके बाद वो रिकॉर्डेड क्लास आ जाती है। ठीक है जी, बिना आपकी क्लास के दिन खाली लगता है। अच्छा शिव कुमार जी, सुनील यादव जी वो सेकंड शीट में शिफ्ट कर दिए हैं। सुनील यादव जी आप इस पे पढ़ने पे ध्यान दीजिए। क्लियर? अगर आपको समझ में आ रहा है तो कमेंट में यस लिखते रहा करो, यस सर, यस सर। गुड। आगे आगे मेरे प्यारे बच्चों, नेक्स्ट सब बच्चे समझिएगा जी बच्चों। 1/12 मेरे भाई हमने आपको समझाया है कि 1 बराबर 100% होता है। 1 या 100% में कोई फर्क नहीं है। दुनिया में हर चीज या तो 1 होती है, दुनिया में हर चीज या तो 1 होती है या 100% होती है मेरे भाई। तो मैं आपसे कहूं 1/12 की परसेंटेज वैल्यू क्या होगी? 1/12 की, तो अगर 1 बराबर 100% है तो 1/12 कितना होगा मेरे भाई? आप 12 से डिवाइड कर देंगे, दोनों ही तरफ 12 से डिवाइड कर दीजिए। लेफ्ट साइड में राइट साइड में 12 से डिवाइड कर दीजिए, किससे जाएगा? 4 से कट रहा है, 4 100 से 25 बार कटेगा, 4 12 से 3 बार कटेगा, 25/3%। अगर आप 25 को भाग दोगे 3 से तो कितनी बार भाग हुआ? 3 अट्ठे 24, 3 अट्ठे 24 और 1 25, 8 सही 1/3% आ गया। कितना आ गया बच्चे? 8 सही 1/3%। कितना आया? 8 सही 1/3%, बोलो हाँ, या फिर अप्रोक्स 8.33%, 8.33%, 8.33%, 8.33%। अगर आप 25 को 3 से भाग देंगे तो लगभग कितनी बार भाग जाएगा? 8.33%। क्लियर मेरे भाई? आप बोलोगे हाँ जी सर एकदम क्लियर है। 1/12 8 सही 1/3% होता है या 8.33% होता है, 8.33% के बराबर होता है। एक चीज मैं आपको सिखाऊं मेरे भाई, ये जो 1/3 है ना, 1/3, अगर आप 1 को 3 से भाग देंगे तो 0.33333333 आता है लगभग।
अगर आप 2/3 करोगे, 2/3, 2/3, 2 को अगर आप 3 से भाग दोगे तो 0.6666 आता है भाग करके। अगर आप 1 को 6 से भाग दोगे ना, 6 से, तो 1 को 6 से भाग करके 0.16666666 आता है। इनफाइनाइट तक आता रहेगा, रुकेगा नहीं कभी भी। अगर आप 1 को भाग दोगे 9 से, 1 को 9 से भाग दोगे तो 0.11111111 आता है। ये याद रखिएगा, ये याद रखिएगा, ये बहुत जरूरी चीजें हैं, कैलकुलेशन में बहुत हेल्प मिलती है। ठीक है बच्चों, क्लियर? आप 100 को 7 से भाग करेंगे कितनी बार जाएगा? 100 से छोटा 7 से कटने वाला नंबर 14 7 98, ये जाएगा, बचेगा 2, ये 2 बच जाएगा, इसे बोलते हैं रिमाइंडर। इसी को लिखा हमने 14 सही 2/7। दशमलव में अगर करना है मेरे भाई तो यहां डेसिमल बढ़ाएंगे तो यहां 0 आ जाएगा। 7 दूनी 14, 7 दूनी 14 जाएगा, कितना बचेगा 6, फिर दशमलव लगा हुआ है, 0 बढ़ा लेंगे, 7 अट्टे 56, फिर 7 अट्टे 56 चला जाएगा, फिर बच जाएगा 4। ऐसे तो ये भाग होता रहेगा, लेकिन लगभग भाग देने पर क्या है, लगभग भाग देने पर आया 14.28, 14.28%। ये कोई हवा में से पैदा नहीं हुआ, ये हमने 100 को 7 से भाग करके लिखा लगभग दशमलव में। अब आपको भाग देना भी नहीं आता यार, तो बताओ हम क्या करें यार, हम क्या करें फिर? तो 1/7 14 सही 2/7% होता है, और लगभग दशमलव में 14.28% होता है। दोनों ही आपको याद रखना है। याद कैसे होगा? लिख लिख के, हर एक बात को लिख लिख के याद करिए, लिख लिख के। अगला 1/8 क्या आएगा मेरे भाई? 1/8 भाई 1 बराबर है 100%, तो 1/8 कितना होगा मेरे भाई? 100% को आप 8 से डिवाइड कर दीजिए। क्लियर है? ये किससे चला जाएगा? 4 से कट जाएगा। 100 4 से कट जाएगा 25 बार, 8 4 से कट जाएगा 2 बार, 25/2। अब 25 को 2 से भाग करेंगे 12.5 हो जाएगा, 12.5%। ये आपको याद रखना है, 25/2 12.5 होता है। तो 1/8 की परसेंटेज वैल्यू है 12.5%। 1/8 की परसेंटेज वैल्यू 12.5%, 12.5% के बराबर होता है बच्चों। क्लियर? कोई तकलीफ समस्या? 1/8 12.5%, 12.5%, याद रखिए 1/8 12.5%। आगे चलें, नेक्स्ट आगे 1/9। 1/9 की परसेंटेज वैल्यू क्या है बताओ बच्चों? 1 बराबर 100% है। मैं आपसे पूछ रहा हूं 1/9 कितना परसेंट? तो 9 से डिवाइड कर दो, दोनों ही तरफ 9 से डिवाइड कर दो मेरे भाई, यानी कि 100% बटे 9। अब 100 को 9 से भाग देंगे कितनी बार जाएगा? 11 99 99, 11 बार जाएगा, 11 99, 1 बच जाएगा, 99 100, तो 11 सही 1/9%। तो 1/9 की परसेंट वैल्यू है 11 सही 1/9%। 1/9 किसके बराबर है? 11 सही 1/9%, 11:1/9%, 11 सही 1/9%। अगर आप पूरा डिवाइड देंगे दशमलव में तो आएगा 11.11%। खुद से आप भाग दे सकते हैं, इतने समझदार हैं। 1/9 लगभग 11.11% आएगा, 11.11%। किसी बच्चे को इसमें कोई डाउट? अगर आप 100 को 100 को 9 से भाग दोगे डेसिमल में तो लगभग 11.11% आएगा। क्लियर है? बिल्कुल यार नीरज जी, डेसिमल में याद करना है। 1/9 11 सही 1/9%, 11.11%, ये दोनों ही वैल्यू आपको याद रखनी है। आगे सबसे आसान, ये तो हर कोई समझ सकता है, 1/10 10%। 1/10 क्या आएगा मेरे प्यार में भाई? 1 बराबर 100%, तो 1/10 कितना आएगा? 10 से डिवाइड कर दीजिए, 100/10 यानी कि 10%। तो 1/10 जो है वो 10% हो जाएगा, 10%। किसी भी मेरे भाई को यहां तक कोई समस्या, कोई दुख तकलीफ परेशानी? आप बोलोगे नहीं सर कोई भी परेशानी नहीं है, कोई भी परेशानी इसमें नहीं है। क्लियर है? आगे चलते हैं। ऐसे ही मेरे प्यारे भाई 1/11, 1/11 क्या होता है? 1/11 की परसेंटेज वैल्यू क्या होती है बताइए भाई? 1 बराबर है 100%, 1/11 क्या होगा? दोनों तरफ 11 से डिवाइड करो, लेफ्ट साइड में भी राइट साइड में भी 11 से डिवाइड करो। अब 100 को 11 से डिवाइड करेंगे क्या आएगा? भाग देना आप जानते, 11 99 99, 11 99 99, 9 बार जाएगा 99 और 100, तो 9 सही 1/11%। तो 1/11 की वैल्यू होती है 9 सही 1/11%, 9 सही 1/11%, 9 सही 1/11%। क्लियर? आप बोलोगे जी सर एकदम क्लियर। और लगभग में अगर आप 100 को 11 से भाग दोगे, अगर आप 100 को 11 से भाग दोगे तो लगभग 9.09%, अप्रोक्स 9.09%, लगभग 9.09%। समझ में आया कृष्णकांत जी? क्या आपको हमारी बात समझ में आई सुमन चौधरी? सारी रिकॉर्ड होकर कब आएगी? देखो जब पूरी लाइव क्लास खत्म होती है उसके बाद 1 1.5 घंटा प्रोसेसिंग में लगता है, उसके बाद वो रिकॉर्डेड क्लास आ जाती है। ठीक है जी, बिना आपकी क्लास के दिन खाली लगता है। अच्छा शिव कुमार जी, सुनील यादव जी वो सेकंड शीट में शिफ्ट कर दिए हैं। सुनील यादव जी आप इस पे पढ़ने पे ध्यान दीजिए। क्लियर? अगर आपको समझ में आ रहा है तो कमेंट में यस लिखते रहा करो, यस सर, यस सर। गुड। आगे आगे मेरे प्यारे बच्चों, नेक्स्ट सब बच्चे समझिएगा जी बच्चों। 1/12 मेरे भाई हमने आपको समझाया है कि 1 बराबर 100% होता है। 1 या 100% में कोई फर्क नहीं है।
दुनिया में हर चीज या तो 1 होती है, दुनिया में हर चीज या तो 1 होती है या 100% होती है मेरे भाई। तो मैं आपसे कहूं 1/12 की परसेंटेज वैल्यू क्या होगी? 1/12 की। तो अगर 1 बराबर 100% है तो 1/12 कितना होगा मेरे भाई? आप 12 से डिवाइड कर देंगे, दोनों ही तरफ 12 से डिवाइड कर दीजिए, लेफ्ट साइड में राइट साइड में 12 से डिवाइड कर दीजिए। किससे जाएगा? 4 से कट रहा है, 4 100 से 25 बार कटेगा, 4 12 से 3 बार कटेगा, 25/3%। अगर आप 25 को भाग दोगे 3 से तो कितनी बार भाग हुआ? 3 अट्ठे 24, 3 अट्ठे 24 और 1 25, 8 सही 1/3% आ गया। कितना आ गया बच्चे? 8 सही 1/3%। कितना आया? 8 सही 1/3%। बोलो हाँ, या फिर अप्रोक्स 8.33%। 8.33%। 8.33%। 8.33%। अगर आप 25 को 3 से भाग देंगे तो लगभग कितनी बार भाग जाएगा? 8.33%। क्लियर मेरे भाई? आप बोलोगे हाँ जी सर एकदम क्लियर है। 1/12 8 सही 1/3% होता है या 8.33% होता है, 8.33% के बराबर होता है। एक चीज मैं आपको सिखाऊं मेरे भाई, ये जो 1/3 है ना, 1/3, अगर आप 1 को 3 से भाग देंगे तो 0.33333333 आता है लगभग। अगर आप 2/3 करोगे, 2/3, 2/3, 2 को अगर आप 3 से भाग दोगे तो 0.6666 आता है भाग करके। अगर आप 1 को 6 से भाग दोगे ना, 6 से, तो 1 को 6 से भाग करके 0.16666666 आता है। इनफाइनाइट तक आता रहेगा, रुकेगा नहीं कभी भी। अगर आप 1 को भाग दोगे 9 से, 1 को 9 से भाग दोगे तो 0.11111111 आता है। ये याद रखिएगा, ये याद रखिएगा, ये बहुत जरूरी चीजें हैं, कैलकुलेशन में बहुत हेल्प मिलती है। ठीक है बच्चों, क्लियर? आगे चलते हैं। तो 1/12 हो गया। ऐसे ही आप हमें बताइए कि 1/13 की परसेंटेज वैल्यू क्या? 1/13 भाई पूरी दुनिया जानते हैं कि 1 बराबर 100% होता है। तो 1/13 कितना होगा? दोनों तरफ 13 से डिवाइड करो, लेफ्ट साइड में भी और राइट साइड में भी। 100/13। अब 100 को 13 से भाग करेंगे तो 13 सत्ते 91, 7 बार जाएगा, 13 सत्ते 91, 9 बचेगा, 91 9 100, 7 सही 9/13%। तो 1/13 की जो परसेंटेज वैल्यू होती है वो है 7 सही 9/13%। 1/13 की परसेंटेज वैल्यू 7 सही 9/13%। लेकिन अगर आप डिवाइड करो मेरे भाई, अगर आप डिवाइड करो लगभग, भाई 1/13 क्या है? 1/13 है 100/13%। अगर आप 100 को डिवाइड करो 13 से तो 13 सत्ते 91 जाएगा, 9 बच जाएगा। दशमलव में करना है, दशमलव लगा के जीरो बढ़ जाएगा, कितनी बार जाएगा? 13 छिन 78, 78 के बाद मेरे भाई ये 12 बच जाएगा। दशमलव लगा हुआ, फिर जीरो बढ़ा लेंगे, 13 निम्मा 117, 13 निम्मा 117 जाएगा, फिर आपके 3 बच जाएगा, और ऐसे ही आगे भी भाग होता रहेगा। तो लगभग कितनी बार भाग गया? लगभग कितनी बार डिवाइड हो गया? 7.69 बार। 7.69 आया भाग देके भागफल। तो यानी कि इसकी वैल्यू होगी अप्रोक्स 7.69%, 7.69%। दोनों ही आपको याद रखना है। 1/13 7 सही 9/13% होता है या 7.69% होता है, 7.69% होता है मेरे भाई, याद रखिएगा 7.69%। क्लियर मेरे प्यारे बच्चों? आप बोलोगे हाँ जी सर एकदम क्लियर है, कोई भी परेशानी नहीं है। आगे चलेंगे, आगे हम चलेंगे, बिल्कुल नहीं रुकेंगे। 1/14 बच्चों, 1/14 क्या है? 1/14। 1/14 की परसेंटेज वैल्यू क्या है? 1 बराबर 100% होता है। 1 बराबर 100%, तो 1/14 क्या आएगा? दोनों तरफ 14 से डिवाइड करो, दोनों तरफ 14 से डिवाइड करो, किससे कट गया? 2 से। 2 से 100 50 बार कट गया और 14 7 बार कट गया, 50/7%। अब 50 को अगर आप 7 से भाग देंगे, 7 सत्ते 49, 1 50, 7 सही 1/7%। 7 सही 1/7%। तो 1/14 की वैल्यू है 7 सही 1/7%, 7:1/7%, या फिर अप्रोक्स में 7.14%, लगभग 7.14%, 7.14%। क्लियर? बच्चों अगर समझ में आया है तो कमेंट में यस लिखते रहो कि हाँ जी सर हम यहां तक समझ रहे हैं। सर मैंने बीएससी के लास्ट सेम में, मुझे आईआईटी जैम देना चाहिए या सीजीएल? अंकुश, अंकुश तुम अपने आप को किस काबिल समझते हो? नहीं मोहम्मद खालिद, बहुत बड़े, सब बच्चे समझ रहे हैं। वेरी गुड, 100% बच्चे समझ रहे हैं। इसमें ऐसा है क्या जो आप नहीं समझोगे? बच्चों आसान सी बातें हैं। अच्छा अब आप हमें 1/15, ये इंपॉर्टेंट है, ये 1/15 और 1/16 दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है, काफी ज्यादा इस्तेमाल होती हैं, इनको अच्छे से समझ लीजिएगा। 1 बराबर 100%, तो बच्चों 1/15 कितना आएगा? अगर 1 100% के बराबर है तो 1/15 कितना आएगा मेरे भाई? यहां 15 से डिवाइड कर दीजिए, यहां 15 से आप डिवाइड कर दीजिए। आप बोलोगे जी सर बिल्कुल सही। ये किससे जाएगा? 5 से। 5 से 100 जाएगा 20 बार, 5 से 15 जाएगा 3 बार, 20/3%। 5 से कट गया ना। अब 20 को अगर 3 से भाग देंगे, 3 चिंग 18, 18 2 20, 6 सही 2/3%। 1/15 6:2/3% होता है। 1/15 6:2/3% होता है, 6 सही 2/3% होता है, या फिर अप्रोक्स में मेरे प्यारे भाई 6.66%। ये बताया ना मैंने, 2/3 को 0.66 लिख सकते हैं, तो अप्रोक्स में 6.66%, लगभग 6.66%। ठीक है बच्चे, आप बोलोगे यस सर बहुत बढ़िया। आगे 1/16, 1/16 की क्या होगी मेरे भाई? बच्चों 1 बराबर 100% होता है,
तो 1/16 कितने परसेंट होगा? दोनों ही तरफ, लेफ्ट साइड में भी और राइट साइड में भी 16 से डिवाइड कर दीजिए। ये किससे कट गया? 4 से। 4 से 100 कट गया 25 बार, 4 से 16 कट गया 4 बार, 25/4%। अगर आप 25 को 4 से भाग करेंगे तो 4 छिक 24, एक 25, 6 सही 1/4 आएगा। 1/4 को आप लिख सकते हो 6.25%। यही ज्यादा इस्तेमाल होता है। तो 1/16 की जो परसेंटेज वैल्यू है वो 6.25% है मेरे भाई, 6.25%। 1/16 6.25% के बराबर, 1/16 6.25% के बराबर। क्लियर? यहां तक किसी बच्चे को कोई समस्या? यहां तक किसी भी बालक को कोई समस्या? किसी भी बालक को कोई समस्या, कोई डाउट? अगला मेरे प्यारे भाई 1/17। अगला 1/17 इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, तो इसको याद करने की कोई जरूरत नहीं है। अगला जो है 1/17 कोई इतना खास इंपॉर्टेंट नहीं है, इसको याद करने की भी कोई जरूरत नहीं है। आगे चलेंगे मेरे दोस्तों। सवाल है आपके, सॉरी, अगला है आपके सामने 1/18। बताइए, बीटेक फाइनल ईयर स्टूडेंट सीजल का पेपर दे सकते हैं? बिल्कुल दे सकते हैं भाई। तुम लोगों को तो पता ही नहीं है कि तुम्हें करियर में करना क्या है, तुम केवल एक भीड़ हो। आप लोगों को पता ही नहीं कि आपको करियर में करना क्या है। यार अगर पढ़ाई करनी है तो ढंग से पढ़ो, नहीं पढ़ना है तो कतई मत पढ़ो, कोई जरूरत नहीं है, कोई जरूरत नहीं है पढ़ने की। वैसे भी बहुत बड़े ज्ञानी पुरुष कह गए हैं कि इस दुनिया में 5% लोग ही वाकई में अमीर होते हैं और 5% लोग ही कामयाब होते हैं। बाकी 95% केवल भीड़ होती है जो पैदा होती है और चली जाती है। लेकिन मैं उस 95% पर भी मेहनत करता हूं। लेकिन 95% लोग खुद ही नहीं चाहते कि हम कामयाब हो, ना वो मेहनत करना चाहते, वो खुद से इतने कंफ्यूज हैं। आपके पास इतना समय कैसे कि आप एक क्लास में बार 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 वही कमेंट किए जा रहे हो? कहां से आपके पास इतना समय है? किसी भी सिलेक्शन लेने वाले बच्चे के पास इतना टाइम नहीं है कि वो क्लास में आंसर के अलावा एक भी फालतू का कमेंट करे। सर टीयर 1 का कट ऑफ क्या रहता है? सर भाई तुम क्या करोगे टीयर 1 का कट ऑफ जान के? हम जो पढ़ा रहे उस पर पढ़ने पे ध्यान दीजिए। अगर आपको कोई चीज रिसर्च भी करनी है तो सीधा गूगल पे डालो, गूगल पे आपको मिल जाएगी। गूगल किस लिए है? नहीं शुभम तिवारी, आप लोग खुद के करियर के लिए उतने सीरियस है नहीं जितना सीरियस होना चाहिए। आप लोगों को मजाक लगता है कि भाई ये पेपर देना एक मजाक है, सर का बैच ले लिया ये भी मजाक है, पेपर देंगे वो भी मजाक है, और नौकरी लग जाएगी वो भी मजाक है। बेटा मजाक नहीं है, इतना आसान नहीं है जितना आसान आप समझ रहे हो। आपको अपना एटीट्यूड बदलने की जरूरत है, आपको फोकस के साथ केवल पढ़ाई करने की जरूरत है। अरे बेवजह की चीजों पर अपना टाइम वेस्ट मत करो, नहीं करो बेवजह की कमेंटबाजी। एक अच्छा बच्चा, एक सीरियस बच्चा पूरी क्लास में मुश्किल से 1 या 2 कमेंट करता है, वो भी काम के, जब उसे कोई चीज पूछनी होती है, कोई चीज बतानी होती है। आप लोग यहाँ पे पढ़ने नहीं आए, बेवजह की चीजों को कर रहे हो। देखो पता नहीं आजकल के बच्चों को क्या हो गया है, इतने इतने कमजोर, इतने बेकार बालक हो गए हैं, इतने कमजोर, इतने वैसे बच्चे हो गए हैं आज के समय के। केशव, बुक का पोस्टर लगाना, एक बार लगाना जल्दी से, एक बार बुक का पोस्टर लगाना। जब उम्र बीत जाएगी ना, जब उम्र बीत जाएगी तब तुम्हें समझ में आएगा कि हम उस टाइम पे हमारे पास कितना कीमती समय था और हम कैसे बर्बाद हो गए। तो डिप्लोमा में प्लेसमेंट मिल गई है मुझे, बट कंफ्यूज हूं कैसे से सीजल करूं या प्राइवेट जॉब। भाई ये ऐसी छोटी छोटी कंफ्यूजन तुम लोगों को कैसे होती है? कंफ्यूजन दूसरा थोड़ा ना दूर करेगा। आप खुद से पूछो तुम्हारी क्या इच्छा है, तुम कितने काबिल हो, तुम खुद से सवाल करो। दूसरों के पास क्यों जाते हो ये सब चीजों के लिए? अरे तुम हो, तुम्हारे पास मोबाइल फोन है, गूगल है, बस। देखो तुमको लग रहा है ना, ये इतने सारे टॉपर हैं जो आप ही के थ्रू इस बैच में पढ़ के सिलेक्ट हुए, इतने सारे टॉपर हैं, इतने सारे टॉपर। पिछले 5 साल में 3 साल के एसएससी सीजल के रैंक 1, सीएचएसएल रैंक 1, सीपीओ रैंक 1 इसी बैच में से पढ़ पढ़ के निकले हैं। लेकिन वो बच्चे ऐसे थे जो बिल्कुल टाइम वेस्ट नहीं किए। इनके टॉपर बन जाने तक मुझे ये तक नहीं पता था कि इस नाम का कोई बच्चा इस बैच में पढ़ता भी है। और सबसे घटिया बात यह है कि बच्चों को पढ़ना नहीं, केवल कमेंटबाजी करनी है, बेवजह की चीजों में उलझे रहना है। ये बच्चा देखिए, आप देख पा रहे हैं, ये लड़की, ये सीजीएल 2020 की रैंक 1 है। ये लड़का एसएससी सीजीएल 2021 का रैंक 1 है। ये लड़का जीएसटी इंस्पेक्टर है। ये लड़का सीपीओ का पिछले साल का रैंक 1 है। ये लड़का एक बच्चे का पिता होने के बाद इसने तैयारी शुरू करी और इसके बाद ये जीएसटी इंस्पेक्टर बना। ये लड़का सीएचएसएल का रैंक 1 है, एसएससी सीएचएसएल का रैंक 1 है लास्ट ईयर का। ये पंजाब से हमारे भाई हैं, ये इनकम टैक्स इंस्पेक्टर हैं। ये लड़की सीपीओ में दिल्ली सब इंस्पेक्टर बनी है। ये मनमोहन सिंह, ये एएसओ बने विदेश मंत्रालय में। ये 2800 ग्रेड पे की किसी जॉब में सिलेक्ट हुआ है। ये लड़का दिल्ली पुलिस, दिल्ली एसआई बना, ये लड़का भी। ये सब बच्चे इसी बैच में से पढ़े, हमारे पढ़ाए हुए स्टूडेंट हैं। मोहित चौधरी मेरी मौसी का लड़का है।
लेकिन इनमें और आप लोगों में एक फर्क है, वो फर्क है फोकस का, डेडिकेशन का। तुम लोग अपने आप में ही कंफ्यूज हो, तुम लोग बात बात पे अपने डिसीजन बदल देते हो। हर बात के लिए, हर छोटी सी बात के लिए तुम्हें दूसरे की जरूरत पड़ रही है। तुम खुद से अपने आप को गाइड नहीं कर सकते, तुम खुद से कोई रिसर्च नहीं कर सकते। ये चीज तुम्हें बर्बाद कर देगी एक दिन, मेरी बात ध्यान रख लेना। ये चीज तुम्हें बर्बाद कर देगी क्योंकि तुम्हारे पास मोबाइल है, एआई है, तुम खुद से अपनी रिसर्च नहीं कर सकते कि मुझे करना क्या है, कैसे करना है। पता नहीं कब आप सुधरेंगे। चलिए, कोशिश तो बहुत करता हूं समझाने की, पर पीढ़ी एकदम खराब हो चुकी है भाई, जंग लग चुका है। आगे हमने 1/17 तक बता दिया। 1/17 इतना इंपॉर्टेंट नहीं है कि आपको याद करना पड़े। आगे चलेंगे भाई। देखो दोस्त, एक एक कितना होता है दोस्त? 100%। एक है 100%, तो 1/18 कितना है? 1/18 की परसेंटेज वैल्यू क्या है? तो 1/18 आएगा मेरे भाई, दोनों तरफ 18 से डिवाइड कर दो। अगर एक का मतलब 100% है तो 1/18 आएगा 100/18%। ये किससे कट जाएगा मेरे भाई? ये 2 से कट जाएगा। 2 से 100 50 बार, और 2 से कट जाएगा 18 9 बार। ठीक है, तो 50/9%। तो 50/9 आएगा, 9 पंजे 45 और 5 50, 5 सही 5/9%। तो 1/18 की जो परसेंटेज वैल्यू है वो 5 सही 5/9% है। 5 सही 5/9%, या अगर पूरा डिवाइड करो डेसिमल में तो एप्रोक्स आएगा 5.55%। तो 1/18 की जो एप्रोक्स वैल्यू है वो 5.55% होते हैं, 5.55%। ठीक है, क्लियर? कोई परेशानी इसमें? कोई परेशानी नहीं है। आगे 1/19 इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, इसको याद करने की भी आपको कोई जरूरत नहीं। 1/19 की परसेंटेज वैल्यू। ठीक है जी, आगे चलिए। 1/20 हद से ज्यादा आसान। 1/20 हद से ज्यादा आसान। अगर 1 = 100% है तो 1/20 कितना होगा? दोनों तरफ 20 से डिवाइड कर दीजिए, तो 100/20 आ जाएगा मेरे भाई 5%। तो 1/10 10% होता है, 1/20 5%। इतनी आपको प्रैक्टिस होनी चाहिए, इतना आपका दिमाग जल्दी रिस्पॉन्स करना चाहिए कि अगर मैं आपसे कहूं 5%, तो इंस्टेंट आपका दिमाग सोचे सर 1/20, 5%, 1/20, तुरंत आपका दिमाग सोचे। आगे भाई 1/21 इंपॉर्टेंट है। 1/21 1 = 100%, तो 1/21 कितना होगा? आप 100 को डिवाइड करिए मेरे भाई 21 से, दोनों तरफ 21 से डिवाइड करो। 21 चौक 84, डिवाइड करके क्या आएगा लगभग में? 21 चौक 84, 84 के बाद 16 बच जाएगा मेरे भाई, है ना। 21 सत्ते 147, 147 के बाद आपका 13 बच जाएगा, और 21 छिक्का 126, दशमलव लगा के जीरो बढ़ा लेंगे तो लगभग 4.76%। 1/21 लगभग 4.76% के बराबर होता है। 1/21 लगभग 4.76% के बराबर होता है, अप्रोक्स 4.76%। समझ में आई बात? आप बोलोगे जी सर समझ में आई है। ऐसे ही आगे 1/22, 1/22 की परसेंटेज वैल्यू क्या होती है? जल्दी से बताना मेरे दोस्त जरा। भाई 1 = 100% है, तो 1/22 कितना होगा? दोनों ही तरफ, लेफ्ट साइड में राइट साइड में 22 से डिवाइड कर देंगे। बच्चों किससे चला जाएगा? 2 से। 2 से चला जाएगा 100 50 बार, 2 से 22 जाएगा 11 बार, 50/11%। तो 11 चौक 44, 44 6 50, 4 सही 6/11%। हालांकि इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट आप इसको डेसिमल में याद करिए, डेसिमल में 11 चौक 44, फिर आपका 11 पंजे 55 जाएगा, अप्रोक्स 4.54%, लगभग 4.54%। तो 1/22 की परसेंटेज वैल्यू लगभग 4.54% होती है, 4.54%। 1/22 लगभग 4.54%। ठीक है, 1/23 कोई जरूरत नहीं है याद करने की, कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। यहां तक हो गया मेरे प्यारे बच्चे? आप बोलोगे हाँ जी सर हो गया। आगे चलिएगा, नेक्स्ट। नेक्स्ट है मेरे प्यारे भाई 1/24। 1/24 की परसेंटेज वैल्यू क्या होती है बच्चों? 1 = 100% होता है। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही। तो 1/24 कितना होगा? जल्दी से बताइए भाई। अगर 1 = 100% है तो 1/24 कितना होगा? दोनों ही तरफ आप 24 से डिवाइड कर देंगे। जब डिवाइड करेंगे तो भाई ये 4 से कटेगा, ये ना 4 से कटेगा। जैसे आप 4 से काटोगे तो 4 से 100 कटेगा 25 बार, 4 से 24 कटेगा 6 बार। अब हमें 25 को देना 6 से भाग, तो 6 चौक 24, 24 1 25, तो 4 सही 1/6% आ गया मेरे प्यारे स्टूडेंट। तो 1/24 की परसेंटेज में वैल्यू है 4 सही 1/6%। 1/24 4 सही 1/6%, 4:1/6%। 4 सही 1/6%। लगभग आप डिवाइड करोगे लगभग दशमलव में तो 4.16% आएगा, 4.16%। 1/24 को परसेंटेज में 4 सही 1/6% या लगभग 4.16% कहते हैं, 4.16%। ठीक है जी, आप बोलोगे हाँ जी सर। ऐसे ही 1/25 क्या होता है? बहुत आसान, सबसे आसान है भाई, हर कोई जानता है कि 1 = 100%। तो 1/25 कितना आएगा? दोनों तरफ 25 से डिवाइड करिए, लेफ्ट साइड में राइट साइड में, 25 से 100 4 बार कट जाएगा, 4%। तो 1/25 की परसेंटेज वैल्यू 4% के बराबर होती है, 4%। 1/25 4%। क्लियर? बस यही आपको याद रखनी है, यही आपको याद रखनी है और कुछ नहीं। 1 से लेके 1/25 तक की परसेंटेज वैल्यू। कुछ और भी है याद होगा तो समय बचेगा, जैसे 1/30। आप हमें बताइए कि 1/30 की परसेंटेज वैल्यू क्या आएगी? भाई 1 = 100% होता है, तो मेरे प्यारे बच्चों 1/30 कितना होगा? दोनों तरफ 30 से डिवाइड करेंगे, जीरो कट जाएगा, 10/3। 10 को 3 से भाग देंगे, 3 3 9 और 1 10, 3 सही 1/3%। तो 1/30 की परसेंटेज वैल्यू है 3 सही 1/3%। लगभग में कितना आएगा मेरे भाई? लगभग में बताया 1/3 क्या होता है? 0.3333, 3.333333%। तो 1/30
3.3333% के बराबर होती है 1/30, लगभग 3.3333% के बराबर है। क्लियर मेरे भाई? आप बोलोगे हाँ जी सर एकदम क्लियर है, हमें एक धेले की इसमें परेशानी नहीं है। क्या मैं आगे चलूं? आगे चलते। ऐसे 1/40 बच्चों हर कोई जानता है कि 1 बराबर 100% होता है। अगर हम आपसे 1/40 की परसेंटेज वैल्यू पूछें तो दोनों तरफ आप 40 से भाग कर दीजिए। अब 100 को 40 से भाग करेंगे तो 20 से जाएगा, 20 पंजे 100, 20 दूनी 40, 5/2। 5/2 होता है 2.5%। 5/2 यानी कि 2.5 हो गया, 2.5%। तो 1/40 की परसेंटेज वैल्यू 2.5%, 2.5%, 2.5% याद रखिए, 2.5%, 2.5% याद रखिए। ऐसे ही एक आखिरी आप मुझे बताओ कि 1/50 की परसेंटेज वैल्यू क्या होती है? बताइए जरा, 1/50 की परसेंटेज वैल्यू क्या होती है? बताओ। 1/50 की परसेंटेज वैल्यू क्या होती है? बताइए मेरे भाई। 2%, बहुत बढ़िया। 1/50 2%, 100% से गुणा करेंगे 100/50 2% आ जाए। 1/50 की परसेंटेज वैल्यू जो है वो 2% हो। मुझे लगता है मेरे हर एक भाई को ये बात अच्छी तरीके से समझ में आई है। यही है आपकी स्टैंडर्ड परसेंटेज और उनकी फ्रैक्शन। ऐसा नहीं है मेरे भाई कि आप इनको कैलकुलेट नहीं कर सकते, आप इनकी वैल्यू निकाल नहीं सकते, पर फिर भी हर टीचर इनको याद करने के लिए कहता है, मैं भी इनको याद करने के लिए कहता हूं। क्यों? क्योंकि अगर आपको ये याद रहेंगे तो बहुत सारे सवालों में आपका समय बचेगा। इनको याद करने का एक ही मकसद है, पेपर में समय बचाना। क्योंकि याद रहेंगे तो जब सवालों में ये आपको कैलकुलेशन नहीं करनी पड़ेगी बार बार, और यही वो परसेंटेज फ्रैक्शन है जो सवालों में सबसे ज्यादा आती है, तो इनको आपको याद रखना है। ठीक है, मैंने हर एक बात को केवल लिखवाया नहीं है, समझाया कि कहां से आया है। ठीक है जी। ये है स्टैंडर्ड, इनको बोलते हैं स्टैंडर्ड परसेंटेज और उनकी स्टैंडर्ड फ्रैक्शन, स्टैंडर्ड फ्रैक्शन स्टैंडर्ड परसेंटेज। अब आगे चलते हैं मेरे भाई, ध्यान से सुनिएगा सब लोग, अब हम इसके आगे चलेंगे मेरे भाई, सब लोग ध्यान से सुनिएगा सब लोग। कैसे हम स्टैंडर्ड परसेंटेज का, कैसे हम स्टैंडर्ड फ्रैक्शन का इस्तेमाल करके, स्टैंडर्ड परसेंटेज का इस्तेमाल करके किसी भी फ्रैक्शन की जल्दी परसेंटेज निकाल सकते हैं, जल्दी कैसे आप परसेंटेज में बदल सकते हैं, स्टैंडर्ड फ्रैक्शन का इस्तेमाल करके कैसे आप जल्दी से परसेंटेज बदल सकते हैं। जैसे समझिएगा, एक एक बात समझाएंगे आपको बहुत धीरे धीरे, हमारे पास कोई दिक्कत नहीं है। आपको पता है 1/3 क्या होता है? 1/3 होता है 33 सही 1/3%। बोलिए। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही, आपने एकदम सही बात कही है ना। तो मैं ना हर चीज को बार बार लिख लिख के एग्जांपल देके समझाऊंगा, जब मैं कई कई एग्जांपल दूंगा तो आपको वो चीजें याद हो जाएंगी। 1/3 33 सही 1/3%। तो बच्चों मैं आपसे पूछूं, 1/3 की परसेंटेज वैल्यू 33 सही 1/3% होती है, बताओ 2/3 की परसेंटेज वैल्यू क्या होगी? मुझे बताइए 2/3 की परसेंटेज वैल्यू क्या होगी? तो आपको समझना चाहिए दुगना हो गया भाई, 1/3 का ये दुगना हो गया, डबल। 1/3 का दुगना, तो यहां भी आपको इसका दुगना ही करना है, यहां भी मेरे दोस्तों आपको इसका दुगना ही करना है। बात समझ में आ गई? दुगना करने पर क्या आएगा? अब एक बात समझिए, जैसे आपके सामने लिखा हुआ है 33 सही 1/3, इसका मतलब है 33 प्लस 1/3, बीच में प्लस होता है। अगर मुझे इसका दुगना करना है, अगर मुझे इसका दुगना करना है, डबल करना है, डबल, तो यह बात ध्यान रखिएगा, अलग अलग गुणा करो। 33 की 2 में अलग गुणा करूंगा 66, और 1/3 की 2 में अलग गुणा करूंगा 2/3, ये हो जाएगा अलग अलग गुणा। और 66 प्लस 2/3 यानी कि 66 सही 2/3, 66 सही 2/3। तो आपको देखो अलग अलग, बीच में प्लस ही तो है। 1/3 33 सही 1/3%, 33 अलग है प्लस 1/3 अलग है, अलग अलग मल्टीप्लाई करो, 33 का डबल 66, 1/3 का दुगना 2/3, तो 66 सही 2/3% आ गया। तुरंत कर लिया। दिमाग में होने वाली चीज है बेटा, पेन भी उठाने की जरूरत नहीं है। डेसिमल में भी आप बताओ बेटा, डेसिमल में बताओ 1/3 क्या होता है? 1/3 होता है लगभग 33.33%, अप्रोक्स 33.33%। 2/3 क्या आएगा इसका दुगना, 2/3 दुगना हो गया डबल, तो इसका भी डबल, 33.33 का दुगना लगभग 66.66%, 66.66%। तुरंत दिमाग को रिस्पॉन्स करना चाहिए कि 66.66% 2/3 है, 66.66%। आगे बच्चों, बच्चों हमने आपको पढ़ाया है कि 1/4 अगला, 1/4 25% होता है, 25%। इसमें कोई परेशानी? आप बोलोगे नहीं सर कोई परेशानी नहीं है। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि बताओ 3/4 की परसेंटेज वैल्यू क्या होगी? 3/4 की, 3/4 की, तो आपको रिलेट करना चाहिए मेरे भाई कि ये बटे 4 है, ये भी बटे 4 है, रिलेट करना चाहिए ना। 1/4 25% होता है, 3/4 कितना आएगा मेरे भाई? इसका 3 गुना, 3/4 3 गुना हो गया, 3 से मल्टीप्लाई हो गया, ये भी 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, 25 का 3 गुना 75%, 75%। लेफ्ट साइड में 3 गुना, तो ये भी 3 गुना हो जाएगा, सीधा 75%। बोलिए। ठीक है बच्चों, अब हमने आपको यह सिखाया 1/5 20% होता है, 20%, 1/5 20% के बराबर होता है। तो मैं आपसे यह पूछूं कि बताओ 2/5 की परसेंटेज में वैल्यू क्या है, 3/5 की परसेंटेज में वैल्यू क्या है, या 7/5 की परसेंटेज में वैल्यू क्या है? तो मुझे तुरंत बताइए मेरे भाई, बिना किसी देरी के, तुरंत तुरंत बताओ बच्चों। तो आपको समझना चाहिए कि भाई 1/5 20% होते, 1/5 का दुगना हो गया, डबल हो गया, डबल दुगना, दुगना, तो ये भी दुगना आएगा, 20% का दुगना 40%, तो 1/5 20%, 2/5 40%।
हम पूछ रहे 3/5, 3 गुना हो गया, 1/5 का 3 से गुणा कर दिया, 1/5 का 3 गुना है 3/5, तो भी 3 गुना होगा, 20% का 3 गुना 60%, 60% आ गया बच्चे, बोलो बच्चों 1/5 20% है, तुरंत पूछे 7/5 कितना परसेंट है, तो तुरंत 7 गुना, 1/5 का 7 गुना है ये, तो 20% का 7 गुना 140% आ गया, 140% आ गया, 140%। मजा आया? नेक्स्ट भाइयों, हमने आपके सामने ये पढ़ा है कि 1/6, मैंने आपको ये पढ़ा है कि 1/6 16 सही 2/3% होता है, 1/6 16:2/3% होता है। तो मैं जरा आपसे ये पूछूं कि 5/6 कितने परसेंट होगा, 5/6 बताओ जल्दी से, 5/6 की परसेंटेज वैल्यू क्या होगी, बताइए जल्दी से बताइए मेरे प्यारे भाई, फटाफट बताना बिना टाइम वेस्ट किए, फटाफट करो। क्या रोहित गुप्ता कह रहे हैं सब माई डाउट, परसेंटेज तो 100% तक ही होता है, फिर 140% कैसे हो गया? आहा, इसने कहा कि 100% से आगे जमाना नहीं है। तुम्हारे पिताजी अगर आज 1 रुपए कमाते हैं और वो 10 रुपए कमाने लगे हैं, तो उनकी कमाई तो 9 गुना बढ़ गई, 9। रोहित गुप्ता कह रहे हैं सब माई डाउट, परसेंटेज तो 100% तक ही होता है, फिर 140% कैसे हो गया? आहा, इसने कहा कि 100% से आगे जमाना नहीं है। तुम्हारे पिताजी अगर आज 1 रुपए कमाते हैं और वो 10 रुपए कमाने लगे हैं, तो उनकी कमाई तो 9 गुना बढ़ गई, 900%, तो 900% बढ़ गया बेटा। 1 = 100%, 2 = 200%, 3 = 300%, 4 = 400%, परसेंटेज इनफाइनाइट तक जाता है भाई। चलिए, 1/6 16 सही 2/3%, हमने पूछा 5/6, तो इतना कंफर्म है 5 गुना हो गया, ये 5 गुना हो गया 5 टाइम्स। अब देखो यहां पे ना बच्चा दो तरीके से सोचेगा, मैं आपको दोनों रास्ते बता दूंगा। 5 गुना हो गया, तो अगर 5 गुना है, ये 16 सही 2/3, 16 अलग है और प्लस 2/3 अलग है, दोनों में 5 से गुणा करो, 16 को 5 से गुणा करो 80 आएगा, प्लस 2/3 को 5 से गुणा करो, 2/3 को 5 से गुणा करो 10/3 आएगा, 2/3 को 5 से गुणा करो 10/3 आएगा, बोलो हाँ कि ना, बोलो हाँ। 16 को 5 से 80, 2/3 को 5 से 5 दूनी 10/3। अब आप मुझे बताओ 80 प्लस ये 10 तो 3 से भाग हो रहा है ना, डिवाइड करके लिखना होता है, 3 तिया 9, 3 तिया 9, 9 और 1 10, 3 सही 1/3, बोलो सही है, बोलो बात क्लियर है। अब 80 में आप 3 जोड़ोगे, देखो ये 80 है, 3 इंटीजर है, तो 80 + 3 83 हो गया, 83 सही 1/3%। तो 5/6 की जो परसेंटेज वैल्यू है वो 83:1/3% है, 83 सही 1/3%। समझ गया मेरे भाई? आप समझे बात को? क्लियर है? तो भैया 16 आप क्यों क्यों नहीं समझते? अगर आपके सामने 16 सही 2/3 लिखा हुआ है, तो इसका मतलब 16 + 2/3 है, भाई इसमें 5 से अलग गुणा करो, इसमें 5 से अलग गुणा करो, दोनों में अलग अलग। देखो ये एक तरीका हुआ सोचने का। दूसरा तरीका हो सकता है कि कोई बच्चा इस तरीके से ना करे, भाई दिल्ली से अगर हमें मुंबई जाना है तो कई सारे रास्ते हो सकते हैं। अब 5/6 है मेरे भाई, आप बताओ, नीचे 6 है, 6 के बहुत नजदीक है 5, 6 के बहुत नजदीक है 5, ये 5/6 है, तो नीचे 6 लिखा हुआ है, 6 के बहुत नियरेस्ट है 5, तो मैं इसे लिख सकता हूँ 5 को 6 - 1 5 होता है, भाग दीजिए। अगर आप 6 को 6 से भाग देंगे 1 आएगा, 6/6 1, 1 को 6 से भाग देंगे 1/6 आएगा। क्या कोई गलती की क्या मैंने? नहीं करी। 5/6 का मतलब है 1 - 1/6। ऐसा मैं इसलिए लिख पाया हूं कि 5 6 के बहुत ज्यादा करीब है नीचे वाली संख्या के। बोलिए, आप बोलोगे जी सर, ठीक है ना, 6/6 1 हो गया, 1/6 हो गया। अब हमें यह बात अच्छी तरीके से पता है कि 1 = 100% होता है 100%, माइनस 1/6 होता है 16 सही 2/3%, 1/6 होता है 16 सही 2/3%। बोलिए, 1 = 100%, 1/6 होता है 16 सही 2/3%।
अब 100 में से 16 सही 2/3 कैसे घटाना है ये मैंने आपको सिखाया है, ये मैंने आपको सिखाया मेरे भाई। ये जो नंबर है 16 सही 2/3%, ये नंबर 16 से ज्यादा है, ये नंबर 16 से ज्यादा है, लेकिन ये नंबर 17 से कम है। ये नंबर 16 से ज्यादा है लेकिन 17 से कम है। तो अब 100 में से क्या घटा दीजिए, 17, 100 में से 17 घटा दीजिए, 83 आ गया। 100 में से 17 घटाओ 83, नीचे तो 3 रहेगा, नीचे तो 3 रहेगा, ऊपर क्या आएगा, ऊपर आएगा 3 में से 2 घटाओ, 3 में से 2 कम कर लो 1, 83 टू 1/3%, 83 टू 1/3%। तो हो सकता है कोई दूसरा बच्चा इस तरीके से सोचे। दोनों का सोचने का तरीका अलग अलग है, पर मंजिल जो आंसर आएगा वो सेम ही आएगा मेरे भाई। इसे ही कहते हैं बेसिक। अभी मैं आपको क्या सिखा रहा हूं कि कैसे हम स्टैंडर्ड फ्रैक्शन, स्टैंडर्ड परसेंटेज का इस्तेमाल करके जल्दी हम परसेंटेज फ्रैक्शन को परसेंटेज में बदल सकते हैं। आई बात समझ में? आप बोलोगे हाँ जी सर समझ अभी आ रहा है, मजा भी आ रहा है। आगे अगला बच्चे, स्टूडेंट 1/7, 1/7 हमने आपको बताया कि 1/7 14:2/7% होता है, 14 सही 2/7%, या फिर अप्रोक्स में 14.28%, 14.28%। ये 1/7 जो है 14 सही 2/7% या फिर लगभग 14.28% के बराबर है। यहां तक किसी बच्चे को कोई डाउट? आप बोलोगे नहीं सर, तो आप मुझे ये बताइए कि 2/7 की परसेंटेज वैल्यू क्या होगी? 2/7 की जल्दी से मेरे भाई, दुगना। 1/7 का दुगना 2/7, ये भी दुगना हो जाएगा। 14 का दुगना 28, 2/7 का दुगना 4/7, 28 सही 4/7% आ गया, आ गया। अगर डेसिमल में निकालना है तो 1/7 14.28%, 14.28% दुगना, 14.28 का दुगना, 14 का दुगना 28.28 का दुगना 0.56, 28.56%, 28.56%। काफी इस्तेमाल होता है मेरे भाई, काफी। हम आपसे ये पूछने लगे कि बताओ 3/7 क्या होगा? 3/7 बताइए, 3/7 बोलो। 3 गुना, 1/7 का 3 गुना हो गया। अब 14 का 3 गुना 42, अलग अलग गुना करो। ये 2/7, 2/7 का 3 गुना 6/7, 42 सही 6/7%। अप्रोक्स में 1/7 14.28%, 3/7 होगा 3 गुना, 3 गुना 14 का 3 गुना 42, 0.28 का 3 गुना 8.84, 42.84%, 42.84% आएगा, 42.84%। हाँ कि ना? आप बोलोगे यस सर, हाँ। आगे किसी को कोई समस्या इसमें? तो आपको तुरंत यानी कि स्टैंडर्ड फ्रैक्शन का ही इस्तेमाल करके आपको जल्दी परसेंटेज निकालनी है। अब जैसे मैं आपसे ये पूछने लगूं कि ये बताइए 5/7 की परसेंटेज वैल्यू क्या होगी? 5/7 की बताइए परसेंटेज वैल्यू। तो आप देख रहे हैं 1/7 14 सही 14:27% है, 5 गुना हो गया। ये कितना हो गया मेरे भाई? तो आप कहोगे सर 5 गुना हो गया, 5 टाइम्स 5 गुना, ये भी 5 गुना होगा। अब 14 सही 2/7 का मतलब 14 अलग देखो, 2/7 अलग, 14 प्लस 2/7 है ये। 14:2/7 मतलब 14 प्लस 2/7, 14 को 5 से गुणा, 14 पंजे 70, प्लस 2/7 की 5 में गुणा 10/7 आएगा। क्लियर है? आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही, लेकिन आपको समझना चाहिए कि 10 तो 7 से भाग हो जाएगा ना। ये मत लिख देना कि 70 सही 10/7%, ये गलत, ये वैसे सही है पर ऐसे नहीं लिखा जाता, पूरा डिवाइड करके लिखा जाता है, क्योंकि 10 तो 7 से भाग हो जाएगा ना। 10 7 से भाग हो जाएगा, 7 एकम 7, 3 बचेगा, 7 एकम 7 3, 10 एक सही 3/7, और 70 में आप एक जोड़ो, ये 70 में 1 जुड़ जाएगा, 71, 71:3/7%। तो इसकी परसेंटेज वैल्यू 71:3/7% होगी। 71, 71:3/7%। बोलिए। किसी बच्चे को इसमें कोई समस्या? मुझे लगता है मेरे हर एक भाई को अच्छी तरीके से समझ में आया। आगे नेक्स्ट, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट बताने वाला हूं, 1/8। भाई हर कोई जानता है कि 1/8 12.5% होता है। 1/8 12.5% होता है, 12.5%। 1/8, 1/8 12.5%। हम आपसे पूछते हैं ये बताइए कि 3/8 की परसेंटेज वैल्यू क्या होगी? 3/8 बताओ, 3/8। देखो 125 का पहाड़ा याद करो, ध्यान। कल जब क्लास में आना तो 125 का टेबल याद करके आना। 125 दूनी 250, 125 तिया 375, 125 चौका 500, 125 छिक्का 625, इस तरीके 125 पंजे, ठीक है भाई, इस तरीके से याद करके लाना। 1/8 12.5% है, 3/8 कितने परसेंट के बराबर है बताइए? बहुत इंपॉर्टेंट। अभी तक जितने भी परसेंटेज सिखा उनमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट 3 गुना हो गया। 3 गुना हो गया, 3 से गुना, तो 12.5 का 3 गुना, 12.5 का यानी कि 125 का 3 गुना 375, एक अंक बाद दशमलव लगेगा 37.5%। तो 3/8 होता है जी 37.5%, 37.5%, 37.5%, 37.5%। बोलिए, हम आपसे कहें 5/8 क्या आएगा? 5/8 बताओ, 5/8 5 गुना हो गया, 1/8 का 5 गुना हो गया 5/8। अब 1/8 अगर 12.5% है, 5/8 तो 5 से गुना। अब 125 का 5 गुना 625 होता है, दशमलव लगना ही है, 62.5%। 5/8 आ गया मेरे भाई 62.5, 62.5%, 62.5%, 62.5%, 62.5%। क्लियर? किसी को कोई समस्या?
62.5%। बताइए मेरे भाई 7/8 कितना आएगा? 7/8 कितना होगा? 1/8 12.5%। 7/8 7 गुना। अब 7 गुना आप करिए, 125 सत्ते 875, 875 यहां दशमलव लगेगा, 87.5%। 7/8 आएगा 87.5%, 87.5%, 87.5%। बोलो क्लियर? जैसे आप 12.5 लिखा हो ना, 12.5 मतलब 12 प्लस 0.5, इसकी 7 में गुणा कर लिया करो, ब्रेक करके गुणा करो। 12 सत्ते 84 प्लस 7 की 0.5 में 3.5, 84 में 3.5 जोड़ लिया 87, ऐसे होती है जल्दी गुणा। ठीक है भाई, कोई डाउट? 7/8 87.5%। ओके, क्लियर है? यस। नेक्स्ट, अगला मेरे भाई, मैंने आपको समझाया 1/9। तो 1/9 क्या होता है? 1/9 होता है मेरे प्यारे बच्चों 11:1/9%, 11:1/9%, या फिर अप्रोक्स में 11.11%, 11.11%। 1/9 11:1/9% या फिर 11.11%। तो आप मुझे ये बताइए कि 4/9 कितना होगा मेरे भाई? 4/9, 4/9 की परसेंटेज वैल्यू तो भाई 4 गुना है। 1/9 का 4 गुना तो ये भी 4 गुना होगा। 11 का 4 गुना 44, 1/9 का 4 गुना 4/9, तो 44 सही 4/9%। या फिर अप्रोक्स में अगर मैं कहूंगा 1/9 11.11%, 4/9 आएगा 4 गुना, 4/9 आएगा 4 गुना, 44.44%, 44.44%, 44.44%। बोलिए कोई दिक्कत, कोई दुख तकलीफ परेशानी समस्या इसमें नहीं? यानी कि यहां दो दो डिजिट का रिपीटेशन हो जाएगा, दो दो डिजिट का रिपीटेशन आपको देखने को मिलेगा, दो दो डिजिट का। ठीक है भाई, अगर इसी तरीके से हम आपसे 7/9 पूछ लेते हैं, तुरंत बताना तुरंत, तो आप कहोगे सर 1/9 11.11%, 7/9 7 गुना, 1/9 का 7 गुना, 11.11 का 7 गुना, 77.77%। विद इन माइक्रो सेकेंड आएगा 7/9 77.77%। नहीं शिवानी शर्मा? 7 से गुणा करनी है, 7/9 77.77%। बच्चों आ गया समझ में? आ गया ना? केवल देखो, एक होता है कॉन्सेप्ट सीखना, एक होता है कॉन्सेप्ट इस्तेमाल करना सीखना, एक होता है हथियार खरीदना, एक होता है हथियार चलाना सीखना। दोनों में फर्क है। बहुत सारे टीचर्स क्या करते हैं, केवल कॉन्सेप्ट सिखाते हैं, लेकिन कॉन्सेप्ट का इस्तेमाल कैसे करना है वो नहीं सिखाते मेरे भाई। लेकिन मैं आपको ऐसा नहीं, आप देखो कितने सारे एग्जांपल मैं करा रहा हूं एक एक चीज पे। ये तो था कॉन्सेप्ट की भैया परसेंटेज, स्टैंडर्ड फ्रैक्शन क्या होती है। अब मैं सिखा रहा हूं कॉन्सेप्ट का यूज कैसे करना है, यूज कैसे करना है। थोड़ी सी अगर मेहनत करोगे, भाई हम तो मेहनत कर रहे हैं, थोड़ी सी आप मेहनत करोगे तो आप भी बहुत आसानी से समझ पाओगे। ये कोई मुश्किल बात नहीं है। चलो बच्चों, जैसे अगला है मेरे भाई, अगला क्या है? 1/10। 1/10 जो है वो 10% होता है, 10%। 1/10 10%। आप मुझे बताइए 1/10 अगर 10% है, 3/10 क्या आएगा? 3/10 3 गुना, 1/10 का 3 गुना 30%। तो तुरंत आपका दिमाग सोचे 30%। बोलिए, आप बोलोगे जी सर बिल्कुल सही। नेक्स्ट, आगे आगे समझना और बड़े प्यार से समझना मेरे भाई। देखिए 1/11, 1/11 हमने आपको क्या सिखाया? 1/11 है 9:1/11%। 1/11 9:1/11%, या फिर अप्रोक्स में लगभग 9.09%, अप्रोक्स में 9.09%। 1/11 क्या होता है बच्चों? 9:1/11%, या फिर अप्रोक्स 9.09%। ठीक है, आप बोलोगे हाँ जी सर ठीक है। अब आप मुझे बताओ यहां से 3/11 कितना आएगा? 3/11, 3/11 कितना आएगा? 3 गुना। भाई 9, 9 सही 1/11 मतलब 9 प्लस 1/11, 9 का 3 गुना 27, 1/11 का 3 गुना 3/11, तो 3/11 आ गया 27 सही 3/11%। या फिर अप्रोक्स में क्या आएगा बेटा? 1/11 का 3 गुना है मल्टीप्लाई बाई 3, ये भी 3 गुना करना पड़ेगा। अब 9.09 का 3 गुना आप मुझे करके बताओ क्या आएगा? तो 9 का 3 गुना 27, 0.09 का 3 गुना 0.27, यानी कि 27.27%। यानी कि मेरे भाई दो दो डिजिट का रिपीटेशन हो रहा है, 27.27 इस तरह का आता है मेरे दोस्त। अगर मैं आपसे यहां पर 5/11 पूछूं, 5/11, 5/11 तो आप तुरंत कहोगे 1/11 9.09%, 5/11 5 गुना, 5 नाम 45.09 का 5 गुना, 5 नाम 45, 45.45%, 45.45%, 45.45%। आगे बात समझ में? हम आपसे पूछे मेरे भाई 8/11, 8/11, 8/11, बच्चों 8/11 कितना आएगा? भाई हम आपको सिखा चुके हैं 1/11 9.09%, इसका 8 गुना है, 8 से गुणा करनी है, तो 8 नाम 72, 8 नाम 72, यानी कि 72.72%, 72.72%, 72.72%। क्लियर? बोलिए। नेक्स्ट,
1/12 बच्चों, मैंने आपको सिखाया कि 1/12 8:1/3% होता है, 8:1/3%, लगभग 8.33%। अब आप मुझे बताओ कि 5/12 की, 5/12 की परसेंटेज वैल्यू क्या होगी, बताइए। 5/12 की 1/12, 8 सही 1/3% होता है। 5/12 की परसेंटेज वैल्यू क्या है? 5 गुना। 1/12 का 5 गुना हो गया ना, 5/12 तो भी 5 गुना होगा। अब 1/12 बच्चों 8:1/3%, 8 अलग और 1/3 अलग, ये बात सही है? आप बोलोगे हाँ जी सर। तो आप देखो, 8 का 5 गुना 40, 1/3 का 5 गुना आएगा जी 5/3, 40 प्लस 5/3, बोलो बात सही है? अब यहां 40 सही 5/3 मत कर देना आप लोग कि 40 सही 5/3 सर ये लो आंसर, नहीं बेटा, ये 5 तो 3 से भाग हो जाएगा ना, तो पहले आप डिवाइड करो। ये 5 तो 3 से भाग हो जाएगा ना, 3 एकम 3 और 2 5, एक सही 2/3, तो 40 प्लस 1 41 सही 2/3, तो 41:2/3% आएगा, या फिर अप्रोक्स में 41.66, लगभग में 41.66% आएगा, 41.66 आ गया। आप बोलोगे हाँ जी सर आ गया, बहुत बढ़िया आया है। आप मुझे ये भी बता दो कि यहां 11/12 की, 11/12 की परसेंटेज वैल्यू क्या होगी? 11/12 की बताइए। ठीक है सुनील यादव, थोड़ा ध्यान पढ़ने में भी लगा लो। 11/12 की परसेंटेज वैल्यू क्या होगी? और ये आखिरी है बच्चों। ग्यारह बटे बारह, देखो एक बच्चा हो सकता है कि यहाँ पूरा 1/12 का 11 गुना होगा, 11 से गुना करे, लेकिन एक बच्चा ऐसे सोचे कि इसको मैं 1 माइनस 1/12 भी तो लिख सकता हूँ, क्योंकि 12 माने से 11 होता है, लिख सकते हो कि 12 एकम 12 माने से 11। ये आसान पड़ेगा कि 1 का मतलब है 100%, और 1/12 जो है वो है 8:1/3%। आप बोलोगे जी सर, अब ये जो नंबर है 8:1/3%, 8 से बड़ा लेकिन 9 से कम है, ये 9 से कम है, तो 100 में से आप 9 घटा लो, 91, नीचे तो 3 ही आएगा, ऊपर 3 माने से कर लीजिए 2, तो 91:2/3%, 91:2/3% आ गया। बता इससे आसान क्या होगा? ठीक है जी, कोई प्रॉब्लम? ये भी बताऊंगा राणा ऋषि नरेश एक से बड़ी फ्रैक्शन कैसे करने में, ये भी बताऊंगा। क्लियर है? चलिए, तो आज की क्लास को मेरे प्यारे दोस्त हम यहीं पर छोड़ते हैं। मुझे लगता है आज की क्लास आपको बहुत इंटरेस्टिंग लगी होगी। कल मैं आपको और एग्जांपल दूंगा, और कल मैं आपको उल्टा भी सिखाऊंगा कि कैसे हम स्टैंडर्ड परसेंटेज को फ्रैक्शन में बदलते हैं। कल मैं आपको इसका उल्टा भी सिखाऊंगा मेरे भाई, ठीक है ना? कल भी यानी कि बेसिक क्लास ही होगी, कल भी पूरी ये बेसिक क्लास होगी। परसों की क्लास में मैं आपको परसेंटेज की कैलकुलेशन करना सिखाऊंगा, कैलकुलेशन के शॉर्टकट सिखाऊंगा, मल्टीप्लाइंग फैक्टर सिखाऊंगा, यानी कि 2 दिन अभी और हम बेसिक ही पढ़ेंगे, उसके बाद हम सवालों को करेंगे। ठीक है जी, ओके।